बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सब देख रहे वालों को अल्लाह ताला अपने घरों में शादोबाद रखें, खुशोखुरम रखें। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं कॉर्नफ्लोर और फलियों के दानों से, जिसे हम भुट्टा भी बोलते हैं। ये देखिए दानों को मैंने रात भर भिगो दिया। ये देखिए किस तरीके से सॉफ्ट हो रहे हैं, हाथ लगाने से ये टूट रहे हैं। कॉर्नफ्लोर हर चाइनीज़ डिश में ज़रूर डाला जाता है और हर घर की ज़रूरत भी है। ये देखिए रात भर भिगोने के बाद अब मैं इसको हैंड ग्राइंडर के साथ ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आपके पास हैंड ग्राइंडर नहीं है तो परेशान ना होइए, आप ये काम जूसर के अंदर, जूसर ग्राइंडर जो हमारे पास होती है उसके अंदर भी डाल के कर सकते हैं। ये देखिए तमाम जो दाने हैं इस तरीके से क्रश हो गए हैं, ये देखिए। और अब मैं इसको एक छन्नी रखूँगी और इसका जो ऊपर वाला छिलका था उसको हम इस तरीके से अलहदा कर लेंगे। तमाम जो हमने ग्राइंड किए हुए थे छलियों के दाने उनको हम इस लेंगे इस तरीके से। ये देखिए इसका जो छिलका है वो इस तरीके से निकल आया है। ऊपर से दबा दबा के आपने इसका सारा पानी निकाल लेना है। अब जो हमारे पास ऊपर वाला छिलका रह गया था उसमें मज़ीद मैंने और पानी शामिल किया है और इसको मैं डालने लगी हूँ ग्राइंडर के अंदर, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि ग्राइंडर के अंदर भी ये काम किया जा सकता है। ये देखिए ग्राइंड कर लिया है मैंने दोबारा से, फिर उसी वही तरीके से हमने इसका पानी अलहदा कर लेना है और इसके छिलके अलहदा कर लेने हैं। ये देखिए छिलके अलहदा हो गए, आपने इनको फेंकना नहीं। जब भी आप सूप बनाएं तो उसके अंदर आपने ये थोड़ा सा डाल लेना है। सूप का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। ये देखिए अब हमारे पास जो पानी बाकी रह गया है इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए इसी तरीके से रख देना है ताकि इसका पानी ऊपर आ जाए। ये देखिए ऊपर हम ढक्कन दे के मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए इसी तरीके से रहने दूँगी। और फिर 5 घंटे के बाद ये देखिए जब मैंने इसके ऊपर से ढक्कन उतारा तो ये पानी बिल्कुल देखें हल्का सा ऊपर आ गया है और जो इसके अंदर कॉर्नफ्लोर था वो नीचे बैठ गया है और हम वो पानी को उतारते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से सारे पानी को हमने उतार लेना है। ये देखिए पानी उतर चुका है और ये देखें जो कॉर्नफ्लोर था वो इस तरीके से नीचे है सारा। अब हम इसको कॉर्नफ्लोर को किसी अलहदा एक खुले बर्तन में डाल देंगे और इसको हम सुखाएंगे धूप में रख के। छाँव में नहीं रखना, धूप में रखना है। धूप में 2 दिन की धूप के बाद सूखने के बाद ये इस कंडीशन में हमारे पास आ गया है। अब मैं इसको कर लूँगी ग्राइंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है। अपनी ज़िंदगी भी बचाएं, अपने बच्चों की भी ज़िंदगी बचाएं। केमिकल की चीज़ों को हत्तल वसल कोशिश करें कि ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो हम बाज़ार से कॉर्नफ्लोर लेके आते हैं उसमें बहुत सा केमिकल इस्तेमाल किया होता है। अब मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, ये देखिए उबल रहा है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला था जो हमने बनाया और पानी को देखिए इसने किस तरीके से थिक कर दिया है। जो हम बाज़ार से कॉर्नफ्लोर लेके आते हैं वो 3 से 4 चम्मच डालें तो फिर वो इस कंडीशन में लेके आता है। चाहिए कि घर पे ही इसको बना लिया जाए, थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। ये देखिए अब मैं इसको एक जार के अंदर भर रही हूँ और ये 4 से 5 माह तक बल्कि साल तक ख़राब नहीं होगा। जो ही ख़त्म हो जाएगा मैं दोबारा से बना लूँगी। ये बहुत ही कम पैसों में घर में बनाया जा सकता है। बाज़ार से जो कॉर्नफ्लोर मिलता है उसमें बहुत सा केमिकल इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको इस्तेमाल ना कीजिए बल्कि घर पे ही कॉर्नफ्लोर बनाइए। ये बहुत ही कम पैसों में बन जाता है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर इसमें लगती है। अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाइए, केमिकल की चीज़ें ना इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।